हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो सिंथेसिस पढ़ाया था, सिंथेसिस में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया है ना, और सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा दिया आपको। और आज मैं जिसकी बात करूँगा वो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करनी है, राइट। किसके बारे में? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो दो मैंने पार्ट आपको पढ़ा दिया सिंथेसिस के, और तीसरा पार्ट आपका आज है कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंस और कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसको हम कंबाइंड करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ाऊँगा आज मैं आपको? कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कैसे बनाए जाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, है ना, कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं, जैसे कि हमने बात किया, आपका आता है एंड, है ना, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, राइट। एंड हो गया, और क्या हो गया? बट हो गया, ठीक है, बट हो गया, और क्या हो गया? फॉर हो गया, ठीक, और हो गया, है ना। और क्या होता है आपका? एज वेल एज होता है ना, क्या होता है? एज वेल एज, ठीक है। और क्या होता है आपका? बोथ एंड होता है, बोथ एंड होता है ना, बोथ एंड होता है। और क्या होता है आपका? नॉट ओनली बट एल्सो होता है ना, नॉट ओनली बट एल्सो, ये भी होता है, ये नहीं बल्कि ये भी, बट एल्सो, ठीक है। और क्या होता है? आइदर और एक आता है, एक नाइदर नॉर आता है, ठीक है। आइदर और एक क्या आता है आपका? नाइदर नॉर, ठीक है। क्या आता है? नाइदर नॉर। तो ये आपके हो गए कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है ये कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो ये आपके 4 टाइप के होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के पार्ट। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं? सबसे पहले होता है आपका क्युमुलेटिव या फिर क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्युमुलेटिव कंजक्शन। और एक होता है आपका अल्टरनेटिव, एक होता है इलेटिव, और एक होता है एडवर्सिटिव। तो इन सब की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं ये हम लिख देते हैं कि ये 4 टाइप के कौन कौन सा होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम कुमुलेटिव, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? कुमुलेटिव, कुमुलेटिव कंजक्शन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संयोजक। संयोजक मतलब क्या होता है? संयोजक का मतलब ये होता है कि जोड़ बताने वाले कंजक्शन। क्या कह रहा हूँ मैं? जोड़ बताने वाले कंजक्शन, ठीक है, जोड़ बताने वाले कंजक्शन, ठीक। अच्छा, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं इनके बाद में बात करेंगे, इसमें कितने कंजक्शन आते हैं, राइट। तो और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा आपका होता है एडवर्सिटिव। क्या होता है? एडवर्सिटिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विरोध बताने वाले कंजक्शन, ठीक। क्या होते हैं? विरोध, विरोध बताने वाले कंजक्शन, ठीक है। ये हो गया विरोध बताने वाले कंजक्शन दूसरा। और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है अल्टरनेटिव। क्या होता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक। क्या होता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विकल्प बताने वाले कंजक्शन, ठीक है। क्या होता है? विकल्प बताने वाले कंजक्शन, ठीक है, विकल्प बताने वाले कंजक्शन, ठीक है। और एक आपका होता है बच्चा इलेटिव। क्या होता है? इलेटिव, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है परिणाम बताने वाले, ठीक है, परिणाम बताने वाले कंजक्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि ये कितने टाइप के होते हैं कंपाउंड सेंटेंस, राइट। अब मैं बात करूँगा कंपाउंड सेंटेंस की। क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंस और कैसे इसको, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करते हैं, राइट। तो किसकी बात करेंगे? कुमुलेटिव की हम, ठीक है,
सुपरलेटिव कंजक्शन की बात करेंगे। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं और कैसे इस टाइप के सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कंजक्शन आपका आता है एंड। ठीक, दूसरा आता है आपका एज वेल एज वेल एज, और तीसरा आपका आता है बोथ एंड। क्या आता है आपका? बोथ एंड आता है। और चौथा आता है आपका नॉट ओनली बट एल्सो। ये आपके क्युमुलेटिव कंजक्शन होते हैं और इन सब का मतलब देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। एंड का मतलब लाइक दैट आपको पता होगा कि क्या होता है। एंड का मतलब होता है और बोथ और एंड का मतलब एज वेल एज का मतलब क्या होता है? एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। क्या होता है इनका मतलब? के साथ साथ होता है। और बोथ एंड का मतलब क्या होता है? बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है? और। ठीक, समझ गए। और नॉट ओनली बट एल्सो का मतलब केवल क्या होता है? ना केवल बल्कि ये भी, ऐसा कुछ। ना केवल बल्कि, डैश करके यहाँ पे बल्कि लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको मालूम पड़ा कि इनके सबके मतलब क्या है। अब देख लेते हैं कि जो क्युमुलेटिव कंजक्शन है किस टाइप के सेंटेंस आते हैं और कैसे इसको आप कंबाइंड करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं सेंटेंस लेता हूँ बच्चा कि ही टूक माई पेन। क्या लिखा हमने? ही टूक माई पेन। ये हमने सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? ही टूक माई पेन यस्टरडे। ठीक है, अगला क्लोज क्या है आपका? अगला क्लोज है आपका ही रिटर्न इट टुडे। ही रिटर्न इट टुडे। ठीक है, ये आपका दूसरा क्लोज है। अब देखो इस क्लोज को कैसे हम कंबाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे ही टूक माई पेन यस्टरडे। क्या लिखेंगे? ही टूक माई पेन यस्टरडे। क्या लिखेंगे? यस्टरडे। राइट, उसके बाद क्या लिखेंगे? एंड, मतलब दोनों क्लोज को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। एंड रिटर्न्ड इट टुडे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। एक सेंटेंस को तो मैं और ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको करना है। राइट, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके लिए ले देता हूँ पहले इस टाइप में से। एक सेंटेंस में आपके लिए है, या आप करके बताना कैसे आप करोगे। जैसे मैंने कहा रमेश वेंट देयर ही रीड अ बुक। ये सेंटेंस है। राइट, इसको आपको करके बताना कि कैसे इसको कंबाइंड आप करोगे। राइट, ये आप कर लेना। और एक सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ और आपको इसी में का, जैसे कि मैंने लिखा कि ही इज़ अ फूल। ठीक है, ही इज़ अ फूल। ही इज़ नेव ये मैंने सेंटेंस लिखा। कैसे कंबाइंड करेंगे देख लेते हैं। तो लिखेंगे ही इज़ नॉट ओनली अ फूल। ठीक, बट एल्सो क्या है? नेव। ठीक, बट एल्सो अ नेव। ठीक है, अ नेव। कुछ इस तरह से हम सेंटेंस को, जो क्युमुलेटिव कंजक्शन होता है, इस तरह पे सेंटेंस को हम कंबाइंड करते हैं। तो ये सेंटेंस आप करके बताएंगे कैसे करना है। लिखना है रमेश वेंट देयर एंड, बाकी आपको पता है क्या करना है। राइट, तो अगले मैं बात कर लेता हूँ। अगला जो आपका कंजक्शन है वो कौन सा कंजक्शन है? तो हम बात करेंगे एडवर्सिटिव कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है एडवर्सिटिव कंजक्शन? वो होता है विरोध बताने वाले कंजक्शन। राइट, तो किसके बारे में हम बात करेंगे? एडवर्सिटिव। ठीक, किसके बारे में? एडवर्सिटिव।
ठीक है, एडवर्सिटिव कंजक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है इसका मतलब, पीछे आपको बता दिया कि विरोध बताने वाले कंजक्शन होते हैं। और कौन कौन से कंजक्शन आते हैं मैं इनकी बात कर लेता हूँ। तो आपका आता है बच्चा बट आता है आपका, ठीक है, येट आता है, ठीक है, और आपका आता है स्टिल आता है ना, और आपका आता है हाउएवर, ठीक है। तो ये जो आपके कंजक्शन है राइट बच्चा, इन सब के मतलब भी हम जान लेते हैं। तो बट का मतलब क्या होता है आपको पता है, लेकिन होता है ना। येट का मतलब क्या था, तो भी या फिर अभी भी, है क्या होता है इसका मतलब, तो भी या अभी भी, राइट। जब सेंटेंस को आप कंबाइंड करोगे और उसका जब हिंदी अर्थ निकालोगे बच्चा ना, तो उसका हिंदी अर्थ ये निकल के आएगा, राइट। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। और हाउएवर का मतलब क्या होता है, हाउएवर का मतलब होता है इसके अलावा या कैसे भी, ठीक है। क्या होता है, इसके अलावा या कैसे भी, ठीक है, कैसे भी, ये इन सब का मतलब होता है। और इस टाइप के सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, राइट। जैसे मैंने बच्चा एक सेंटेंस लिखा कि ही इज़ अ पुअर, क्या लिखा सेंटेंस देखिए, ही इज़ अ पुअर, ठीक है, ही इज़ अ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कैसे कंबाइंड करेंगे लल्ला, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, ही इज़ अ पुअर, पुअर, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बट ऑनेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस को मैं और लेके आपको बता दूँ, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री, ठीक है। ही सेड नथिंग, ये सेंटेंस है। कैसे कंबाइंड करेंगे इसको देख लेते हैं। ही वॉज एंग्री, क्या हो जाएगा, ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री। उसके बाद क्या आ जाए, स्टिल, है ना, क्या यहाँ पे कॉमा लगा था, स्टिल ही सेड नथिंग, क्या हो जाएगा, ही सेड नथिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे हमने किया। तो एक सेंटेंस इसका भी, इसमें का भी मैं आपको दे देता हूँ, आप करके बताना कि कैसे आप इसको करोगे, राइट। तो हमने एक सेंटेंस आपके लिए दे दिया मैं, देखो क्या है, ही इज़ वीक, अगला है ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्या लिखोगे आप, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। आई होप आप इस सेंटेंस को कर पाओगे। कैसे करना है, ही इज़ वीक, इस यट या फिर स्टिल, है ना, वो वीक है तो भी, या है ना, ही इज़ वीक, तो ही इज़ वीक लिखना, उसके बाद लिखना है येट या फिर स्टिल लिखना, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो भी होता है। तो ही इज़ वीक मतलब वह कमज़ोर है, तो भी क्या किया, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो चाहे आप येट का यूज़ कर लेना, चाहे आप स्टिल का प्रयोग कर लेना, राइट। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। और ये दो टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। जो आपका बच रहा है इलेटिव वाला, इसको मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इलेटिव वाला और जो अल्टरनेटिव वाला, ये दो कंजक्शन के बारे में हम अगले वाले वीडियो में बात कर लेंगे बच्चा। तो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है।